बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन एस्टिमेशन। अब लिपिड के अंदर हमने सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल चेक करनी होती है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, एचडीएल का लेवल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल, ये तीनों लेवल्स हम चेक करेंगे तो हमारे पास लिपिड्स की एस्टिमेशन होगी, जिसको हम एलएफटीज भी लिपिड प्रोफाइल कहेंगे। लिपिड प्रोफाइल में हमने एचडीएल, वीएलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर एचडीएल और वीएलडीएल आएगा। इसकी वैल्यू होती है टोटल कोलेस्ट्रॉल की 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद हमारे पास होते हैं ट्राइग्लिसराइड, जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है लिपिड्स की। इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 50 टू 165 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा के अंदर। एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी वैल्यू होती है मेल्स के अंदर 35 से 60 और फीमेल्स के अंदर 35 से 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये टोटल हमारे पास लिपिड प्रोफाइल में चेक करते हैं। अभी इन तीनों का अलग अलग प्रोसीजर चेक करते हैं कि हमने अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करना है तब क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स का करना है तब हम क्या करेंगे, एचडीएल करना है तब क्या करेंगे। इन तीनों में ये तीनों कौन सी डिजीज में लोअर होंगे, कौन सी डिजीज में रेज्ड होंगे, और हम इनका प्रिंसिपल क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। प्रोसीजर हमारे पास सेकेंड ईयर के तमाम प्रैक्टिकल्स का एक ही है कि हमने 3 टेस्ट, वो मैं बाद में बताती हूँ। अब ये जो लिपोप्रोटीन और लिपिड्स हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की हमने एस्टिमेशन क्यों करनी है, ताकि हम इसकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन चेक कर सकें। दूसरा, थायराइड हार्मोन के, थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को चेक कर सकें, लिवर फंक्शंस को चेक कर सकें और कोरोनरी हार्ट डिजीजेस को चेक कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ रिएजेंट्स चाहिए। रिएजेंट्स क्या क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, 4-अमाइनोफेनाजोन, फिनोल, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फेट बफर और पेरोक्साइडेज। अब ये सारा पेरोक्सीडेज, ये सारे जो रिएजेंट्स हैं ना, ये हमारे पास प्रिंसिपल के अंदर रिएक्टेंट्स वाली साइड पे आएंगे। कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर पानी डालेंगे तो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज यहाँ पे वर्क करेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के अंदर, इसके अंदर से फैटी एसिड निकल जाएंगे। फिर कोलेस्ट्रॉल के अंदर ऑक्सीजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, तो हमारे पास कोलेस्ट्रीन 3-ओन और H2O2 बनेगा। H2O2 के अंदर बाकी जो रिएजेंट्स बच गए हैं, 4-अमाइनोफेनाजोन और फिनोल, ये दोनों ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज, बन जाएगा हमारे पास क्विनोन अमीन और वाटर। ये हमारे पास टोटल होगा प्रिंसिपल। लेट्स रिवाइज द प्रिंसिपल। कोलेस्ट्रॉल एस्टर के ऊपर के अंदर वाटर डालेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के अंदर। कोलेस्ट्रॉल के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज और बन जाएगा ये कोलेस्टीन 3-ओन और H2O2। H2O2 के अंदर हमारे पास 4-अमाइनोफेनाजोन और फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज ऐड करेंगे और ये बन जाएगा क्विनोन अमीन और वाटर। नॉर्मल रेंज हमने अभी कोलेस्ट्रॉल की पढ़ी, लिपिड प्रोफाइल के अंदर होती है 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल किस किस डिजीज के अंदर इंक्रीज होता है? हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड अगर फंक्शन नहीं कर रहा। लिवर के अंदर अगर जॉन्डिस की कंडीशन हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो खराब हो रही है। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट डिजीज और ओबेसिटी। कौन कौन सी डिजीज के अंदर हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की कंडीशन आएगी? हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओबेसिटी। हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया किस में होगा? अब हाइपो में हमारे पास था हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, तो हाइपर थायराइडिज्म के अंदर हमारे पास होगा हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया। इसके अलावा हेपेटोसेलुलर डिजीजेस यानी कि हमारे पास लिवर थोड़ा खराब है, और एनीमिया यानी कि ब्लड का लेवल, आरबीसी का लेवल जो है वो कम हो रहा है। वो ड्रग्स जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम कराएंगी वो कौन सी हैं? हमारे पास HMG CoA रिडक्टेज के एनालॉग्स और साथ में स्टैटिन ड्रग्स। स्टैटिन ड्रग्स जो है वो HMG CoA रिडक्टेज हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के अंदर रेगुलेटरी एंजाइम है। इसकी वीडियो जो है मैं पहले बायोकेम की जो सारी वीडियोस बनाई हूँ उसके अंदर लोडेड है, वहाँ से देख लीजिएगा, मैं लिंक भी डाल दूंगी। HMG CoA रिडक्टेज जो है उसके एनालॉग्स और स्टैटिन ड्रग्स जो कि HMG CoA रिडक्टेज के जो हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, ये हमारे पास जो हैं इनहिबिट कराएंगे सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को। सोर्सेज क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल के? एग और मीट। यूजेस क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल के? बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट्स की सिंथेसिस के अंदर काम करता है। स्टीरॉयडल हार्मोन्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है विद द कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रैक्टिकल लिपिड प्रोफाइल्स का, वो है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की आइडेंटिफिकेशन। ट्राइग्लिसराइड जो है वो स्टोर फॉर्म ऑफ हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं, स्टोर्ड लिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट चाहिए? लाइपेज, काइनेज। लाइपेज जो है इसको ब्रेक डाउन कराएगा, काइनेज जो है वो इसके अंदर से ग्लिसरॉल जो बनेगा उसकी फॉस्फोराइलेशन कराएगा। फिर ऑक्सीडेज जो है इसकी हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन करा के DHAP बनाएगा। फिर पेरोक्सीडेज जो है वो DHAP को तोड़ के क्विनोन अमाइन बनाएगा और वाटर बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेकडाउन से जो ये प्रोडक्ट बनेगा ना, 4-अमाइनो एंटीटायरीन जो है ये हमारे पास इंडिकेटर है। इसका जितना लेवल यूज होगा उससे कलर आएगा। कलर आएगा तो हम करेंगे क्लोरीमीटर या फोटोमीटर से चेक, जो कि नॉर्मल हमने यूज़ करना है फोटोमीटर जो हम यूज़ करते हैं सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर। इसका एंड पे मैं प्रोसीजर भी बताऊंगी। 4-अमाइनो एंटीपायरीन जो है वो कलर इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होगा। अब देखते हैं रिएजेंट क्या है? लाइपेज, काइनेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज और ATP। इंडिकेटर हमारे पास 4-अमाइनो एंटीपायरीन। प्रिंसिपल क्या है? ट्राइग्लिसराइड के ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा, वहाँ से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन जाएंगे। ग्लिसरॉल के ऊपर काइनेज एक्ट करेगा, उसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो जाएगी और यहाँ पे ATP यूटिलाइज होगी और ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लिसरॉल फॉस्फेट के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन
ऐड होगी ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, DHAP बन जाएगा और H2O2 H2O2 के ऊपर 4 अमीनो एंटीपायरीन एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज, तो हमारे पास बनेगा क्विनोन, एमीन और वाटर। ये सारी जो है यानी कि ट्राइसाइक्लिसराइड्स किस चीज़ के अंदर रेज होंगे, वही चीज़ें हैं जो कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वाले में भी रेज थी, लाइक हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, पैंक्रियाटाइटिस। वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमारे पास वो एंजाइम्स ना आए जो कि इसकी डाइजेशन कर सकें, ट्राइग्लिसराइड्स की डाइजेशन कर सकें, लाइक पैंक्रियास से एंजाइम लाइपेजेस वगैरह आते हैं जो कि हमारे पास इसकी डाइजेशन करते हैं। पैंक्रियाटाइटिस, रीनल फेलियर हो गया, गाउट, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओबेसिटी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। नॉर्मल वैल्यू हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स की होती है 50 से 165 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद हमारे पास है थर्ड प्रैक्टिकल है हमारे पास HDL की मेजरमेंट के लिए। HDL जो है तीनों का प्रोसीजर एक ही है, वो हम एंड पे देखते हैं। HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके ऑपोजिट में हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि LDL होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर ना सिंथेसाइज होता है लिवर के अंदर, और ये हमारे पास पेरिफेरल टिश्यूज से सारा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करके लेके जाता है लिवर के अंदर, और ये स्कैवेंजर ऑफ कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल के शिकारी के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर HDL की क्वांटिटी जो है बॉडी के अंदर कम होगी तो कोरोनरी हार्ट डिजीजेस और एथ्रोसेक्लेरोसिस यानी कि दिल की बीमारियों के और खून जमने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। रिएजेंट्स इसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉस्फोटंजिस्टिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और GOD पैप रिएजेंट। ये बस ऐसे याद करना है। GOD पैप रिएजेंट कौन कौन से, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पेरोक्साइड, 4 अमीनो फेनिजोल। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि सीरम जो हम ऑब्टेन करेंगे उसको हम ट्रीट करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल से जो कि एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज होगा। फिर प्रेसिपिटेट्स को हम 3000 रोटेशन रेवोल्यूशन पर मिनट पे 15 मिनट के लिए यूज करेंगे। VLDL और HDL जो है वो प्रेसिपिटेट होंगे। HDL जो है वो हमारे पास कैलोरीमेट्रिकली हम इसको डिटरमिन कर लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, एब्जॉर्बेंस चेक कर लेंगे। नॉर्मल वैल्यू HDL की क्या होती है, 35 to 60 इन मेल्स एंड 35 to 70 इन फीमेल्स। HDL हमारे पास किन कंडीशन के अंदर रेज होगा, एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल्स के अंदर हमारे पास HDL ज़्यादा होता है। अगर हम विगरस एक्सरसाइज करें तब भी HDL ज़्यादा होगा। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से हमारे पास HDL ज़्यादा होगा। और HDL की कम कब होगा, जब ओबेसिटी होगा, हेपेटोसेलुलर डिजीजेस होंगी, स्ट्रेस, नेफ्रोसिस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और सेक्स हार्मोन की ज़्यादती की वजह से HDL जो है वो कम हो जाएगा। अब प्रोसीजर ये है कि हमने 3 जो है वो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। उन 3 टेस्ट ट्यूब को हमने सबसे पहला काम लेते ही क्या करना है कि उनको लेबल कर लेना है अननोन सैंपल ब्लैंक, USB कर लें, अननोन स्टैंडर्ड और ब्लैंक। अननोन के अंदर हमने कोई भी अननोन सोल्यूशन डालना है, स्टैंडर्ड के अंदर हमने वाटर डालना है और ब्लैंक के अंदर हमने डालना है स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना है, ब्लैंक के अंदर वाटर डालना है। सबसे पहले हमने तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml रिएजेंट ले लेना है। रिएजेंट क्या है, जो हमने हर टेस्ट के अलग अलग रिएजेंट्स पढ़े हैं वो रिएजेंट बना पड़ा होगा, उसको हमने तीनों के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट ले लेना है 1 ml रिएजेंट तीनों टेस्ट ट्यूब्स में। फिर हमने 0.1 ml सैंपल यानी कि सीरम जो है हमारा इधर सैंपल होगा जो हमने ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया है, 0.1 ml सीरम डाल देना है हमने अननोन के अंदर, 0.1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाल देना है हमने स्टैंडर्ड के अंदर, और 0.1 ml वाटर डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है ब्लैंक के अंदर। फिर इन तीनों को हमने सबसे पहले हमने ब्लैंक को रखना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर और उसकी चेक करना है कि वो 0 पे है। जब वो हम देख लेंगे कि ये 0 पे है तो इसका मतलब है हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड और अननोन इन दोनों को अंदर रख देना है, नहीं स्टैंडर्ड को अंदर रखना है हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, इसकी वैल्यू ले लेनी है, मतलब ये कि ये नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए। फिर हमने अपने सैंपल को अननोन को रखना है और फिर हमने वैल्यू नोट कर लेनी है और देख लेना कि ये नॉर्मल रेंज में है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, बस इतना काम हम लोगों ने करना है। और हमने वेवलेंथ सेट करनी है। सेकंड स्टेप पे हमने ये प्रिपेयर करके टेस्ट ट्यूब, इसके बाद हमने करनी है वेवलेंथ सेट करने के बाद जब हमने टेस्ट ट्यूब रख दी सबसे पहले ब्लैंक और फिर उसके बाद हमने रख देनी है अपनी अननोन वाली। इस तरह से हमारा 3 नंबर का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फॉर्मूला सुना देना जो भी टीचर उधर खड़ा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन हमें पता होगी, एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड की हमने खुद निकाल लेनी है और एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन भी हमने फोटोमीटर से ले लेनी है। टोटल वैल्यू आ जाएगी और पुट करके हमने आंसर निकाल लेना है। ये हमारे पास टोटल प्रोसीजर है, इसको रिवाइज करें। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, लेबल them unknown standard blank USB, pip it out 1 ml reagent into each test tube, pip it out 10 microliter of distilled water in blank, 10 microliter standard ट्राइसाइक्लिसराइड सोल्यूशन। ये ट्राइसाइक्लिसराइड का है तो यहाँ पे ट्राइसाइक्लिसराइड वाले रिएजेंट लेने हैं, ट्राइसाइक्लिसराइड का सोल्यूशन लेना स्टैंडर्ड के लिए। और थर्ड के अंदर हमने 10 ml जो है प्लाज्मा का सैंपल जो लिया हुआ है वो डालना है अननोन वाले के अंदर, तीनों को मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है और फिर हमने मेजर कर देनी है इन लोगों की एब्जॉर्बेंस।